अगर ये लोग तौबा कर ले, नमाज को कायम कर दे, ज़कात अदा कर दे, तो इनका रास्ता मत बंद करो, इनका रास्ता छोड़ दो। अगर ये लोग ज़कात से इनकार करते हैं, नमाज कायम नहीं करते, तो इनका रास्ता बंद कर दो। इस आयत मुबारक के मातात अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ज़कात इस्लाम के फ़राइज़ में से अहम फरीज़ा है और तीसरा रुकन है। चुनांचे वो फरमाते हैं अगर कोई ज़कात और नमाज का इनकार कर दे तो इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक उसको कत्ल करना जायज़ है और ये कत्ल करना इर्तिदाअन होगा, यानी वो मुर्तद हो गया। इमाम मालिक और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक उसको कत्ल करना जायज़ है और ये कत्ल करना ये ताज़ीरन होगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उसको ज़द-ओ-कोब किया जाएगा, कैद में रखा जाएगा, यहाँ तक कि वो इकरार करे, वरना वो ये कैद खाने में पड़ा रहेगा, जेल में ही पड़ा रहेगा। इसलिए इस्लाम के अरकान में से तीसरा बड़ा रुकन वो ज़कात है। ज़कात के लुग़वी माने बढ़ने के, ज़्यादती के है, और शरीयत में ज़कात कहते हैं एक मखसूस मालिक का एक मखसूस माल से मखसूस हिस्सा देना, अदा करना मखसूस वक़्त में, इसको कहते हैं ज़कात। मदीना मुनव्वरा में सन 2 हिजरी में इसके फ़र्ज़ियत का हुक्म नाजिल हुआ और जो इंसान इसका इनकार करता है तो वो काफिर हो जाता है और गुनाहगार होता है, और ये जो माल है ये माल उसके लिए दुनिया में वबाल जान बन जाता है और आखिरत में नारे जहीम का सामान बन जाता है। और जो ज़कात अदा करता है जब उस पर फ़र्ज हो जाता है तो वो मुसलमान और मोमिन होता है और इसके माल में बरकत होता है और आखिरत में ये सवाब का जरिया होता है। चुनाचे मिशकात शरीफ के अंदर बेशुमार फ़ज़ाइल अहादीस मुबारक की शक्ल में साहिब मिशकात ने लाया और अत-तरगीब व तरहीब में भी कुछ अहादीस मुबारक है। जैसे कि एक हदीस मुबारक में आप अलैहिस्सलाम से एक सहाबी ने सवाल किया, उस सवाल के जवाब में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तक तुमने अपने माल का ज़कात अदा नहीं किया तो तुम्हारा माल पाक नहीं होगा, और जब तुमने माल का ज़कात अदा कर दिया तो ये तुम्हारा माल इसमें इसके जरिए से पाक हो गया और ये सिला रहमी के जरिया होगा। एक और हदीस पाक में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ज़कात ये एक पुल है, यानी पुलसरात का एक पुल है। जो आदमी ज़कात अदा करता है तो पुलसरात के पुल पर आसानी के जरिए से पार हो सकता है, और अगर ज़कात अदा नहीं करता है तो ये इस पुल से गिर जाएगा और नीचे जहन्नम में गिरेगा। एक और हदीस पाक में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस्लाम के 8 बड़े मोटे मोटे बुनियाद है, अरकान है। इनमें से सबसे मुकद्दम वो कलमे शहादत है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। और नंबर 2 नमाज पढ़ना, नंबर 3 ज़कात अदा करना, नंबर 4 रोजा रखना, नंबर 5 हज अदा करना, और नंबर 6 जिहाद करना, नंबर 7 अमर बिल मारूफ, और नंबर 8 नहीं अनिल मुनकर करना। जो हदीस मुबारक आपके सामने तिलावत की इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी हदीस कि बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, बुखारी के अंदर ये हदीस है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व इकामिस सलाह व ईताइज़ ज़कात, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल है। नंबर 2 नमाज को कायम करना, नंबर 3 ज़कात अदा करना, और नंबर 4 रोजा रखना, और नंबर 5 बैतुल्लाह शरीफ का हज करना। मन इस्तता इलैहि सबीला, रास्ते की ताकत रखता है। तो ये जो ज़कात है इंसान के ऊपर जब फर्ज हो जाता है और इसको अदा करता है तो इसके माल में बरकत का जरिया बनता है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने माल की हिफाजत करो ज़कात के जरिए से। जब तुम ज़कात अदा करते हो तो गोया एक बंद किले में तुमने अपने माल को महफूज कर दिया, और अपने बीमारियों का इलाज सदक़े के जरिए से किया करो।
और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने माल हराम जमा किया और फिर लोगों को देखता रहा, गरीबों को देखता रहा, तो उसके ऊपर जो है ना उसको अजर नहीं है बल्कि उल्टा गुनाह है। खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, इनसे इनका माल लो, ज़कात लो, गरीबों को दो। और यही वजह है कि ज़कात की अहमियत और फर्जियत, उसकी रुकनियत इस बात के लिए, इसके लिए काफ़ी है कि कुरान के अंदर 33 या 32 मुकामात पर नमाज और ज़कात दोनों इकट्ठे जिक्र किए गए। कई मुकामात पर ऐसे है कि उनको अलग-अलग भी जिक्र किया गया। और बाज़ अहादीसों में वईद भी आई है। मिशकात शरीफ के अंदर अहादीस है, अत-तरगीब व तरहीब में बेशुमार अहादीस है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 आदमी क़यामत के दिन सबसे पहले जहन्नम में जाएंगे। एक जालिम बादशाह, नंबर 2 वो आदमी जो मालदार है और ज़कात अदा नहीं करता, नंबर 3 मुफलिस है, गरीब है लेकिन मुतकब्बिर है। एक हदीस पाक में इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं कि जिस आदमी के ऊपर ज़कात वाजिब हो और वो ज़कात अदा न करे तो ये माल, ये उसके लिए लहू शुजान अकरा, एक शाम की शक्ल में होगा, और ये युतव्विक़ु लहू यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन इसके गले में तोक के जरिए जो डाला जाएगा और वो उसको डसता रहेगा। वो कहेगा अना कंजुक अना मालुक, मैं तुम्हारा खजाना हूं, मैं तुम्हारा माल हूं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा खलतत अज़्ज़कातु मालन, हर वो आदमी जिसने अपने माल के साथ ज़कात मिला दिया, क़त्तु इल्ला अहलकत हो, कभी भी उसने अपने माल के साथ ज़कात मिला लिया तो उसका माल जो है ना हलाक हो। क्या मतलब? इसका एक मतलब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया। मिशकात की हदीस है कि जिस आदमी ने अपने माल में ज़कात अदा नहीं किया, ज़कात इसके ऊपर जो है ना वाजिब था, फर्ज था, तो इसने अपने माल को खुद बर्बाद किया, हलाक कर दिया। और एक मतलब इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया, काना साहिबु गनियन मूसिरन, ये आदमी मालदार था और इसने लोगों से ज़कात लेकर अपने माल के साथ मिलाया तो उसने अपने आप को हलाक कर दिया। लिहाजा ये जो ज़कात अदा करना है अपने माल का, इसके जरिए से माल का साफ होना है, माल पाक साफ हो जाता है, माल में बरकत आ जाता है। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कोई आदमी ज़कात अदा नहीं करता अपने माल में से, ये माल उसके लिए गंजे शाम की शक्ल में होगा और क़यामत के दिन उसके गले में डाल दिया जाएगा। और फिर यह आयत मुबारका आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना यबख़ुलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, ये आयत मुबारका जब नाज़िल हुआ वल्लज़ीना यकनुज़ूना अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ता वला यनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, वो लोग जो अपने माल को खजाना बनाते हैं, बैंक बैलेंस अकाउंट में पैसे रखते हैं, जमा करते, खजाने की शक्ल में रखते हैं, तो उनके लिए दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। सहाबा ये सुनकर बड़े परेशान हो गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला नबी अलैहिस्सलाम के पास आए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो लोग ज़कात अदा कर दे अपने माल का तो उसके बाद माल जमा करे तो उस पर ये वईद नहीं है, उसके लिए कोई गुनाह नहीं है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला खुश हो गए और अल्लाह अकबर की आवाज़ लगाया। तो अगर माल इंसान के पास है और अपने माल का ज़कात अदा कर दे तो माल का जमा करना कोई गुनाह नहीं है, खजाने बनाना, बैंक बैलेंस बनाना कोई गुनाह नहीं है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस वक़्त उन्होंने खिलाफत को संभाला तो बहुत सारे फितने उस वक़्त बर्पा हुए। एक फितना ज़कात के इनकार करने वाले थे और एक फितना इस किस्म के लोग थे कि ये जो कहते थे कि हम ज़कात तो देंगे लेकिन बैतुल माल में, हुकूमत के खजाने में जमा नहीं करेंगे, क्योंकि ज़कात नबी अलैहिस्सलाम को हम देते थे, नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हो गया तो अबू बकर रज़ी को नहीं देंगे। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने असलहा उठाकर उनके खिलाफ जिहाद किया और फरमाया कि जो ज़कात जिस पर वाजिब है, एक छोटी सी बकरी भी अगर वो मना करता है तो फिर भी उसके साथ मैं जिहाद करूंगा। तम्मद दीन,
दीन मुकम्मल हो गया, यनक़तिल वही पूरा हो गया, खत्म हो गया। अयनक़ुसुद्दीन व अना हय्युन, क्या दीन में कमी आएगा और अबू बकर जिंदा रहे? ये हो ही नहीं सकता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि आप तो नरमी करे, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ये एक इस्लामी हुक्म है, ये एक शरई हुक्म है, इसमें थोड़ी भी नरमी नहीं हो सकती। ये हुक्मरानों की जिम्मेदारी है कि वो इस्लामी इस हुक्म को नाफिज करे और एक शरई हुक्म को नाफिज करे। जो लोग ज़कात अदा नहीं करते उस पर पाबंदी करे। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि जितने भी मुसलमान हुक्मरान हैं, इस्लामी ममलिकत है, वो इस चीज को अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ। जैसे इस्लामी मुमालिक की और भी जिम्मेदारी है इस्लामी हुकूमत के सरबराहान के, उनमें से एक जिम्मेदारी ये भी है कि वो शरई हुक्म ज़कात को नाफिज करे, लोगों से ज़कात ले, गरीबों को दे, बैतुल माल में, खजाने में जमा हो। चुनाचे इस्लामी सरबराहान वो ये समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी तो सिर्फ ये है कि इख्तिदार की कुर्सी तक पहुंच जाए और उस पर फिर जमे रहे, बैठे रहे, और उसके लिए चाहे जितने भी हीले साजी हो, जितने भी धांधलिए हो, हम उसको करें और सिर्फ इख्तिदार की कुर्सी तक पहुंच जाए। इस्लामी अहकामात को नाफिज करना वो तो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। हालांकि इस्लाम ये हुक्म देता है कि ज़कात, रोज़ा, ये जो अहकामात है, नमाज, ये इस्लामी हुक्मरानों की जिम्मेदारी है कि बाकायदा शरई तौर पर जो है ना नाफिज करे। वो दिन आने वाला है कि जब सारे हुक्मरान क़यामत के दिन अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे और हाथ उनके बांधे हुए होंगे और अदल व इंसाफ इनके हाथों को खोलेगा। अगर इंसाफ किया होगा तो इनके हाथ खोल दिए जाएंगे, वरना ऐसे बंधे हुए हाथों के साथ ये घसीट कर जहन्नम की आग की तरफ इनको लेके जाया जाएगा। ये इख्तिदार, ये जो कुर्सी है, ये ख्वाहिशात को पूरा करने की चीज नहीं है, इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां है। जब इंसान इस कुर्सी पर बैठता है तो रियाया की उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। ये नहीं है कि अपने ख्वाहिशात को पूरा करे, बल्कि करोड़ों आवाम उसके जो है ना उसके जिम्मे है कि उनको राय रास्त पर लाए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने दौर खिलाफत में कहते, अगर दजला और फुरात में एक कुत्ता, भूखा कुत्ता भी मरता है तो भी उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मुझसे उसके बारे में पूछा जाएगा। चुनाचे वो रातों को कश करते थे, मजलूम और जो गमख्वार होते थे, गमजदा होते, उनकी हमदर्दी करते, उनके साथ अच्छा सलूक करते और गरीबों को उनके लिए राशन और सामान अपने कंधों पर उठा उठा करके उनके पास पहुंचाते थे और मुहैया करते थे। गरीबों का सहारा होते थे और इंसाफ को उसने कायम किया, अदल को कायम किया, मजलूम को उसका हक देते, अगरचे जालिम बाअसर क्यों ना हो। पटे पुराने कपड़े वो खुद इस्तेमाल करते, कभी भी उनके दस्तरखान पर 2 रंग की खाना नहीं मुयसर होता था। लेकिन हुकूमत उसने एक ऐसी कायम किया कि मशरिक से लेकर मगरिब तक, जुनूब से लेकर शुमाल तक इस्लामी हुकूमत को नाफिज किया और सारे रियाया को जो है ना उनका हक दिलवाया और कोई भी उससे नाराज नहीं थे, सारे उनसे खुश थे और एक अमन और इंसाफ का कानून जो है ना पास कराया और रहती दुनिया तक अपना नाम रोशन कराया। यही वजह है कि हमारे इस्लामी हुक्मरानों से आवाम नाराज है, उनसे नफरत करते हैं। वो जालिम को जुल्म से नहीं रोकते और मजलूम को उसका इंसाफ नहीं देते, बल्कि हमारे यहां तो ये टैक्स का जो निजाम है इसको जो है ना वो ऐसे समझते हैं कि गोया कि ये ज़कात है और ज़कात को जो है ना वो एक गैर शरई हुक्म समझते हैं। और यही वजह है कि गैर मुसलमान तो खुद बबांगे दोहल अपना नाम पासपोर्ट में गैर मुसलमान लिखते हैं,
लेकिन कुछ मुसलमान जो ज़कात से अपने आप को बचाने के लिए कभी जो है ना रफ्ज़ी लिखते, कभी हिंदू लिखते, ताकि ज़कात से बचे। ये वजह है कि ज़कात को सही नक्शे के साथ हमारे हुक्मरानों ने पेश नहीं किया, और ज़कात और टैक्स में वो फर्क नहीं करते कि एक शरई हुक्म है और टैक्स को जो है ना वो एक ज़कात समझते हैं, हालांकि टैक्स और ज़कात में बहुत बड़ा फर्क है। ज़कात इबादत है और टैक्स इबादत नहीं है। ज़कात अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है, जबकि टैक्स जो है ना अल्लाह उसके रसूल का हुक्म नहीं है। ज़कात एक मखसूस तबके से लिया जाता है कि जब वो साहिब निसाब हो और मखसूस तबका मालदार लोग हो, और जबकि टैक्स में कोई निसाब नहीं है, चाहे पैसे थोड़े है चाहे ज्यादा है। ज़कात ये शरीयत लेती है और ये शरीयत का हुक्म है, अल्लाह उसके रसूल का कानून है, जबकि ज़कात टैक्स जो है ना ये इंसानों का बनाया करदा कानून है। टैक्स से नफरतें बढ़ती है और ज़कात से जो है ना मोहब्बतें बढ़ती है। ज़कात मालदारों से लिया जाता है, गरीबों को दिया जाता है, जबकि टैक्स गरीबों से लिया जाता है और मालदार अपने जेबों में रखते हैं। यही वजह है कि सरमायादाराना निजाम, इसमें जो है ना हम फर्क नहीं करते। सोशलिज्म और कम्युनिज्म, इसको जो है ना इस माशरे में इसने जन्म दिया। ज़कात ये मोहब्बतों को फैलाता है, और जो आदमी ज़कात अदा करता है तो गरीब उसके लिए दुआएं करता है। वो इंतजार में होता है कि भाई ये आदमी मुझे ज़कात देगा और मेरा साल का जो है ना निज़ाम चलेगा। वो उसके माल के लिए दुआ करता है, उसके साथ मोहब्बत उसकी बढ़ती है, और वो कहते हैं कि अल्लाह इसकी उम्र लंबी करे, अल्लाह इसको हयाती दे कि जब तक ये जिंदा रहेगा तो ये हमें ज़कात देता रहेगा, और मोहब्बतें बढ़ती है। जबकि टैक्स में क्या होता है, इंसान ये सोचता है कि ये सांप, ये जो है सांप है और ये मेरा माल को ले लेगा, सारा हड़प कर लेगा, उसका दुश्मन बनता है, उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, नफरत करता है उससे। शरीयत मुताहरा हमें ज़कात का हुक्म देती है, अद्दू ज़कात अमवालिहिम। मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला को जब यमन की तरफ हाकिम बना के भेज रहे थे, तो आप अलैहिस्सलाम ने उसको नसीहत किया कि मुआज़, जब आप जाओ लोगों को इस्लाम की दावत दो, जब उन्होंने ईमान लाया तो उनको नमाज का हुक्म दो, और फिर उनको जो है ना उनके मालदारों से ज़कात लेकर उनके गरीबों को दो। तो जो ज़कात है ये मालदारों से लिया जाता है और गरीबों को दिया जाता है। एक हदीस पाक में आता है, एक लंबी हदीस है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मिशकात के अंदर ये हदीस है कि जो आदमी मा मिन रजुलिन ला युअद्दी ज़कातहु, जो आदमी कि उसके ऊपर ज़कात फर्ज हो जाए और ज़कात अदा नहीं करते, तो ये जो माल सोना चांदी रुपये की शक्ल में होता है, तो क़यामत के दिन ये इसके लिए एक तख्त की शक्ल हो जाता है, और ये तख्त सोने चांदी का होता है, लेकिन इसके ऊपर आग होता है, ऊपर भी आग नीचे भी आग, सरासर ये आग ही आग होता है। तो क़यामत के दिन हिसाब किताब शुरू होने से पहले इसको आजाब दिया जाता है, इसके चेहरे पर आजाब दिया जाता है, इसका दागा जाता है, इसके पहलुओं को। मुहद्दिसीन हज़रात लिखते हैं कि चेहरे को इसलिए कि जब जिसको ज़कात देना था तो इसने उससे चेहरा पेरा होगा, जिस वक्त जो है ना ज़कात देना था तो गरीब से इसने पहलू तुही की होगी, पहलू मोड़ा होगा, इसलिए इसको दागा जाता है, और यहां तक कि अल्लाह ताला हिसाब किताब से फारिग हो जाए। और हदीस में अल्फाज हैं कि उस दिन का हिसाब किताब, वो जो दिन होगा 50,000 साल के बराबर होगा। ये 50,000 साल इसको दागा जाता है, और इसके ये जख्म ठीक होता है, फिर दोबारा इसको दागा जाता है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर इंसान के ऊंट है और ऊंटों का वो ज़कात नहीं देता है, तो क़यामत के दिन ये ऊंट जो है ना ये अजाब की शक्ल में इसके लिए मुसल्लत होंगे, और ये इसको रोकते हुए जाएंगे अपने कुरों से, और ये जो है ना एक तबका जाएगा तो दूसरा आएगा, यहां तक कि अगर जो छोटे बच्चे हैं उनके जो है ना वो भी उसके ऊपर आएंगे, ऊंटों के बच्चे। और फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यहां तक कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हिसाब किताब से फारिग हो जाए, और 50,000 साल का एक दिन होगा वो हिसाब किताब, तो ये 50,000 साल तक इसको ये आजाब मिलता रहेगा।
और ये देखेगा कि मेरे जन्नत हो या जहन्नम हो, लेकिन अभी मैं इस अजाब से मेरे छुटकारा हो जाए। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर वो गाय और बकरियों की शक्ल में है और उसने ज़कात अदा नहीं किया, तो ये गाय और बकरियां ये क़यामत के दिन उसके लिए जो है अजाब की शक्ल में होंगे और वो उसको रोकते डालेंगे। और यहां तक के ये हदीस पाक में ये भी आया कि जिसके सिंग है तो वो सिंग से मारेंगे, और जिसके जो बगैर सिंग के जो है ना बकरियां और गाय होंगे वो बगैर सिंग के उनको मारेंगे। और रिवायत के अंदर कुर के अल्फाज भी है कि अपने कुर से उनको रोन देंगे, यहां तक कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हिसाब किताब से फारिग हो जाए। तो ये जो ज़कात है ये इंसान के लिए वबाल, अगर ये अदा नहीं करता ये माल इंसान के लिए वबाल जान बन जाते हैं, क़यामत के दिन ये जहन्नम का जरिया बन जाते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो माल में से ज़कात अदा नहीं करता है तो ये इंसान जहन्नम में जाएगा। एक हदीस पाक में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस कौम ने ज़कात को रोक दिया अल्लाह पाक इन पर कहत मुसल्लत करते हैं। और एक और हदीस में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने ज़कात को बंद कर दिया अल्लाह पाक उनके ऊपर बारिश को बंद कर देते। आज हमारे ऊपर बारिशें क्यों नहीं उतर रही है, क्यों नहीं नाजिल हो रही है? इसकी वजह यह है कि हम ज़कात को नुकसान समझते हैं, ज़कात अपने मालों से निकालते नहीं। बल्कि कुरान पाक में तो यह भी फरमाया यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, अल्लाह पाक सूद को घटाते हैं और सदक़ात और ज़कात को बढ़ाते हैं। आप देखिए इस माशरे के अंदर आप खुद देखें, जो आदमी ज़कात अदा करते हैं अगर पहले साल वो ज़कात 1 लाख रुपए का अदा करते हैं तो यकीनन अगले साल वो 2 लाख रुपए का अदा करेगा, फिर अगले साल 10 लाख का अदा। अल्लाह पाक बढ़ाते हैं, कभी भी वो रिवर्स होके नहीं आता है अगर सही तरीके से वो ज़कात अदा करे। 2 सहाबिया नबी अलैहिस्सलाम के पास आई और उन्हें कंगन सोने के पहने हुए थे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या तुमने इसका ज़कात अदा किया? तो उन सहाबियात ने फरमाया कि या रसूलल्लाह हमने तो इसका ज़कात अदा नहीं किया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या ये तुम चाहते हो कि तुम्हें अल्लाह पाक कल क़यामत के दिन जो है ना आग के कंगन पहना दे? हमारी औरतों के लिए हम जो है ना दिन रात मेहनत करते हैं, उनके लिए जेवरात बनाते हैं, लेकिन क्या पता ये जेवरात उनके लिए आग के कंगन बन जाए, आग के जेवरात बने, अगर हम उसके जो है ना सही तरीके से ज़कात अदा ना करें। इसके बारे में मालूमात करना चाहिए कि कब ज़कात अदा होगी, उसके ऊपर किस सूरत में ज़कात अदा होगी। और एक रिवायत के अंदर आता है कि लहू ज़बीबतान, कि ये जो माल होता है जिसका इंसान जो है ना ज़कात अदा नहीं करते, ये गंजे शाम की शक्ल में होते और उसके जो है ना 2 सियाह नुक्ते होते उसके ऊपर, और वो उसको डंसता रहता है और उसके गले का तोक बन जाते और वो कहते अना कंजुक अना मालुक, मैं तुम्हारा खजाना हूं और मैं तुम्हारा माल हूं। लिहाजा हमें अपने मालों की ज़कात अदा करना चाहिए। ये अल्लाह ताला इसका बदला हमें देते हैं। मंज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे? देखो हम एक बच्चे को पैसे देते हैं, 10 रुपए देते हैं और बच्चे को कहते हैं ये 10 रुपए दो, हाँ मैं 10 रुपए ले लेते, 20 का नोट दे देते। ये 10 रुपए भी हमारा होता है, ये 20 भी हमारा होता है, लेकिन क्या होता है उस बच्चे को क्या करना होता है, उसके साथ अच्छाई करना होता है। 10 के बजाय हम 20 का नोट दे देते। तो अल्लाह ताला भी इसी तरह, अपना ये सारा माल अल्लाह का है, लेकिन अल्लाह ताला कर्जा मांग रहे हैं कि भाई 10 दोगे तो 20 दूंगा। जब अल्लाह के माल में, अल्लाह के दिए हुए माल में हम खर्चा करेंगे, सदका खैरात करेंगे, तो अल्लाह ताला इस माल को बढ़ाएंगे। आप अलैहिस्सलाम ने एक हदीस पाक में कसम उठा के कहा कि जो लोग अपने माल में सदका खैरात करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, कभी अल्लाह पाक उसके माल को कम नहीं करेंगे। ये माल मुसीबत और आफतों से महफूज हो जाता है। इसका ज़कात का एक माना पाकी भी है कि ये पाक करने वाला है। जब इंसान अपने माल से ज़कात अदा कर देता है तो इसका बाकी मानदा जो माल होते हैं वो पाक साफ हो जाते हैं, वो महफूज हो जाते हैं, मुसीबतों आफतों से महफूज हो जाते हैं। कभी उसका माल अल्लाह पाक जाया नहीं करेंगे, लेकिन अगर इसमें बेहतियाती करेंगे तो कभी एक तरफ से मुसीबत आएगी, कभी दूसरी तरफ से मुसीबत आएगी। और हमें इस चीज का भी ख्याल करना चाहिए कि अगर हम ज़कात के मुस्तहिक नहीं है, उसके बारे में तो इंशाअल्लाह अगले जुम्मे को बात करेंगे कि कौन ज़कात का मुस्तहिक है, कौन नहीं है, किस पर ज़कात वाजिब है, किन किन चीजों में कितना कितना ज़कात है। लेकिन याद रखो अक्सर बाज लोग अपने लिए जो है ना खुद रास्ता ढूंढते हैं, अपने दिल को मुफ्ती बना लेते कि भाई मुझे पर भी ज़कात होती है।
जो आदमी ऐसा है जिसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है, यानी उसके ऊपर ज़कात नहीं लगती और वो ज़कात लेता है, एक तो शरीयत के लिहाज से बहुत बड़ा गुनाह है, लोगों का हक मानना है, लेकिन दूसरी ये है कि हमेशा ख्वार और जलील होगा। जब वो मुस्तहिक नहीं है और दूसरे के सामने ज़कात के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो ये हमेशा के लिए फिर इसी तरह ज़कात खाने वाला होगा, ज़कात देने वाला नहीं बन सकते। लिहाजा हमें कोशिश करना चाहिए कि हम ज़कात लेने वाले ना बने, देने वाले बने। अल्लाह से दुआ करना चाहिए, अगर इस बुरी आदत पर आ गए तो हमेशा के लिए ख्वार और जलील होंगे। हमने अपने मुआशरे में बहुत सारे ऐसे लोग देखा है कि जो ज़कात के मुस्तहिक नहीं होते और ज़कात लेते, फिर अल्लाह पाक उनको इसी तरह सारी जिंदगी रखते आसानी से। ये ज़कात तो मेल कुचेल होता है, ज़कात दूसरे माल का जो मेल कुचेल, दूसरा माल पाक हो जाते जिस माल से ज़कात अदा की जाए, ये मेल कुचेल होते हैं। आसानी से अपनी औलाद को मत खिलाओ। हाँ, बौजे मजबूरी है फिर तो जायज है, शरीयत कहती है, लेकिन ये जो ज़कात का माल होता है ये मेल कुचेल होते हैं। आपके औलाद आपके नाफरमान बनेंगे, आपके औलाद कभी ज़हीन नहीं बनेंगे। जो अपने औलादों को ज़कात का माल खिलाते हैं वो औलाद उसके फिर नाफरमान बन जाते हैं। एक तो मजबूरी है, मजबूरी की वजह से अल्लाह पाक भी देख रहा है, उज़र है, शरी उज़र है, वो मुस्तहिक है तो उसके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वो मुस्तहिक नहीं है तो उनके औलाद फिर कुन ज़हन बनते हैं, उनका हाफ़ज़ा भी कमज़ोर हो। इसलिए अपने औलाद को कोशिश करो कि ज़कात का माल मत खिलाओ। अभी आपको महसूस नहीं होगा लेकिन बाद में इसका बहुत बुरा असर निकलता है। तो हम ज़कात देने वाले बने, न कि ज़कात लेने वाले बने। अल्लाह ताला हम सबको शरीयत के इस हुक्म पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हमें ज़कात देने वाले बनाए। ये जो महीना चूंकि ज़कात का होता है इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आपके सामने ज़कात की वाइद और फजीलतें, कि आप अलैहिस्सलाम ने इस ज़कात की कितनी बड़ी फजीलतें बयान की है और जो ज़कात अदा नहीं करता है उसकी कितनी बड़ी वाइदें है। यहाँ तक कि अगर कोई इंसान ज़कात अदा नहीं करता और उसके ऊपर ज़कात वाजिब होता है तो ये गुनाहगार होता है जब तक कि ये ज़कात अदा ना कर ले। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।